पॉपी सीड्स जिसे कि खसखस भी कहा जाता है, यह बहुत आम तौर पे पाया जाने वाला है। इसमें बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। यह नॉर्मली जो होता है अफ़ीम के प्लांट से पाया जाता है। अफ़ीम के डोडे में सीड्स पाए जाते हैं, इन्हें खसखस या पॉपी सीड्स कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि अफ़ीम के पौधे के बाद पाए जाने के बाद भी इसमें अफ़ीम में जिस प्रकार के कई प्रकार के मादक तत्व होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मादक तत्व नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें जो होती है कई प्रकार के मेडिसिनल गुण होते हैं, जिससे कि इससे जो है कई प्रकार की बीमारियों से ट्रीट किया जाता है। पॉपी सीड्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे नर्वाइन टॉनिक होते हैं। ऐसे बच्चे या बूढ़े जिनमें की याददाश्त शक्ति जो होती है कमज़ोर होती है, या ऐसे बच्चे जिनमें की याद करने में ज़्यादा याददाश्त जिनकी कमज़ोर होती है, उसमें जो होता है खसखस के जो बीज होते हैं इनके चूर्ण को यदि शहद के साथ खिलाया जाए तो इससे याददाश्त शक्ति जो होती है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो होता है पॉपी सीड्स जो होती हैं, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनमें कि बार बार कफ या अस्थमा की शिकायत होती है, उसमें पॉपी सीड या खसखस के चूर्ण का जो होता है या इसको शहद के साथ साथ अदरक के रस के साथ देने पर जो होता है इससे कफ और कास या अस्थमा जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक हमें जो है मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा जो होता है खसखस के जो सीड्स होते हैं ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। खसखस रोज़ लेने पर इससे हार्ट की मसल्स जो होती हैं वह हमारी मजबूत हो जाती है, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी हद तक कम होता है, जिससे कि न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी अन्य बीमारियों से भी जो है बचा जा सकता है। खसखस के जो बीजों का चूर्ण होता है यह उदर रोगों में बहुत ही अधिक मात्रा में या बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। ऐसा एब्डोमिनल पेन जैसे उदर रोग, जैसे कई प्रकार इंडाइजेशन होने पर, खाना ठीक से न पचने पर या गैस होने पर, अपचन होने पर, जब एब्डोमिनल पेट या पेट में दर्द हो जाता है, उस समय खसखस के चूर्ण को यदि लिया जाए गर्म पानी के साथ तो इससे गैस में काफ़ी रिलीफ मिलता है और अपचन में जो होता है काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जहाँ भी कहीं हमें दर्द है, जैसे कि अर्थराइटिस में, नॉर्मल जॉइंट्स पेन्स में, या रोमेटिक अर्थराइटिस में, या कहीं चोट लगने पे जहाँ पर स्वेलिंग हो गई है या रेडनेस स्टिफनेस आ गई है, वहाँ पर खसखस के बीजों की पेस्ट लगाने से या वहाँ पर उसकी पुल्टिस बनाकर लगाने से भी जो है वहाँ पर उसकी स्वेलिंग में उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा खसखस के जो बीज होते हैं, ड्राई इचिंग जिसे कहते हैं, खुजली जिसे कहते हैं, सूखी खुजली, उसे जो होता है खसखस के बीजों के चूर्ण को यदि हम नींबू के रस में मिलाकर इसे स्किन पे लगाया जाए तो ड्राई इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक जो है वह सॉल्व की जा सकती है। खसखस के बीजों का जो चूर्ण होता है यह जो होता है हमारे इंसोम्निया जिसे कहते हैं, अनिद्रा, आजकल देखते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ में अनिद्रा जैसे रोग बहुतायत से पाए जाते हैं। अनिद्रा जो होता है यह बड़ा ही कॉमन रोग हो गया है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, उन सब में अनिद्रा पाया जाता है। ऐसे में यदि खसखस के बीजों का चूर्ण रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ लिया जाए तो अनिद्रा जो होता है काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। शियाटिका जिसे कि ग्रदसी भी कहा जाता है, यह पाए जाने वाली आम बीमारी है। इसमें भी खसखस का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है खसखस के बीजों का चूर्ण का जो होता है लेप लगाने से तथा खसखस के चूर्ण को खाने से काफ़ी आराम मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं खसखस के जो बीज होते हैं वह न केवल टॉनिक के रूप में बल्कि कई प्रकार की बीमारियों में भी जो है इनका बहुत अधिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है और बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।